मैं नीलम शर्मा, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली शहर में आई और कुछ समय बाद ही मेरे पति को कैंसर पीड़ित हो गए। वो उससे 4 साल जूझते हुए उनकी देहांत हो गई। इसके बाद मैं सिंगल ड्राइवर मदर होने के बाद मैंने ड्राइविंग सीख के अपने बच्चों को पालन पोषण किया। 8 साल से मैं दिल्ली NCR में कैब ड्राइवर हूँ और 8 साल से कैब चलाते चलाते कि कंपनी हम उसके साथ 8 साल हमने दिए और बिना वार्निंग दिए, बिना कहे सुने, और उन्होंने ब्लॉक कर दी आईडी। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत रोई पीटी भी, कुछ नहीं आया, कुछ किसी ने नहीं खोला, सपोर्ट नहीं किया किसी ने। और इसके बाद मैंने देखा चंद दिनों बाद ही लॉन्च होने वाला था भारत टैक्सी, तो मैंने भी डाउनलोड कर ली और सोचा जो हमारी एक नई रोशनी की किरण लेके आई है भारत टैक्सी, तो ऐसे ही हमने डाउनलोड कर ली और उसमें लिखा ही आ रहा था जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो 31 दिसंबर को ही मुझे फर्स्ट राइड मिल गई। मैं कहीं और जाना था और मैं यहाँ जब राइड बजी तो मैं बहुत उत्साह हो के मैं राइड उठा ली और राइड उठा के मैंने पहली राइड अपनी साड़ी में ही कंप्लीट कर ली। और राइडर देख के भी हमसे कह रहे, ओह फीमेल ड्राइवर। मैं कहा जी सर। फिर सर मैं यही चाहती हूँ आपसे यही निवेदन है, जो हम जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं राइड लेने के लिए, अगर हम कहीं फंसे हुए हैं राइड के लिए, तो कोई फीमेल राइडर अगर राइड बुक करती है तो हमें प्राथमिकता महिलाओं को दिए जाए। नहीं, ये सारथी दीदी की जो कल्पना है वो इसीलिए है। आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविजन करेंगे, तो जो स्कूटर पर जाना है, ऑटो में जाना है, कैब लेना है, जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी देगी। तो ये ऐप हम एक व्यवस्था करने वाले हैं और इससे किसी का, कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और थोड़ा कमा भी हो गया तो बहन के लिए हुआ है, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि सारथी दीदी सबसे ज्यादा क्लिक करेगा, विशेषकर जो 2 व्हीलर राइड है जिसमें बैंक पर हर रोज जाना है, किसी वृद्ध माता जी को मंदिर जाना है, इस प्रकार की राइड है, इसमें सारथी दीदी बहुत क्लिक कर जाएगा। इसका मुझे तो पूरा कम से कम भरोसा है और हम आगे बढ़ेंगे।